हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार अलग किस्म का डोसा जो क्रिस्प और नरम दोनों किस्म का बनेगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बाउल लिया, इसमें हम एक एक चीज़ें डालते जाएंगे। हमने एक नाप का डब्बा लिया है और उससे हम तकरीबन 1 किलो के करीब चावल का रवा यहाँ पर डालेंगे। और हमने 1 किलो के करीब 1 किलो तक हमने बनाया है ये। तो हमने 4 डब्बे यहाँ पर चावल का रवा लिया है जो हमने पहले से पिसा कर रखा था। अब हम यहाँ पर एक डब्बा फुल भर के उड़द की दाल लेंगे। 1 किलो के हिसाब से एक डब्बा फुल भर के उड़द की दाल, 4 डब्बे चावल का रवा तो 1 डब्बा उड़द की दाल, और 1 डब्बा फुल भर के पोहे लेंगे। आप किसी भी एक डब्बे का नाप लीजिए, उससे बराबर सब आएगा। 1 मुट्ठी भर के हमने चने की दाल ली है यहाँ पर, और इसको अलग से भिगोएंगे क्योंकि ये पीसे नहीं जाती जल्दी। और 1 टेबल स्पून फुल भर के मेथी दाना लिया है, इसको भी भिगोएंगे। अब एक बर्तन लिया है हमने बड़ा, इसमें हमने धोकर चावल का रवा और डालेंगे इसमें। पानी के अच्छी तरीके से पानी से धोकर चावल का सारा रवा एक बड़े बर्तन में जिसमें हमको भिगोना है ओवरनाइट, वो डालेंगे। अब हमने उड़द की दाल को भी धोया 3-4 पानी से, अब वो भी इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद हमको मेथी का दाना डालना है इसमें। इन तीन ही चीज़ों को हमको भिगो कर रखना है, और चने की दाल को हमको अलग से भिगोना है क्योंकि इसको हम अलग पीसेंगे। ये दाने जल्दी बारीक नहीं होते, इसलिए हम अलग पीसेंगे। और पोहा जो है हमको तकरीबन रात में जब पीसेंगे तो उस वक्त हमको 2 घंटे पहले इसको पानी डाल के रखना है। तो अब हम सारे जो बैटर है हमारा उसमें साफ़ सुथरा पानी डाल रहे हैं। हम जो रवे और उड़द की दाल का जो बैटर है उसमें साफ़ सुथरा पानी डाल के रखेंगे। और पोहा हम जब रात में पीस रहे थे उसके 2 घंटे पहले हमने इसको धोकर फिर इसको अच्छी तरह 3-4 पानी से धोकर ट्रांसपेरेंट जब तक दिख रहा है तब तक साफ़ करके अब हम इसको भिगोएंगे। अलग से बर्तन में भिगोना है। अब लीजिए, हमने सारी चीज़ों को भिगो कर रखा है। चने की दाल और उड़द की दाल और रवा और मेथी दाना है इसमें, और इसमें पोहा भिगो कर रखा है हमने तकरीबन पीसने के 2 घंटे पहले। ये जो रवा है वो सुबह भिगोया हुआ है और पोहा अभी रात के वक्त। और यहाँ पर चने की दाल हमने भिगो के अलग से रखी है। तो सबसे पहले अब हम चने की दाल को ही पीसेंगे। तो हम एक मिक्सर का छोटा जार लिया हमने, और चने की दाल को इसमें हम पानी के साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके पीसेंगे और क्रीमी पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद हमने जो रवा चावल का रखा था वो थोड़ा सा उसमें पोहा, सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके हम पीसते जाएंगे। इसी तरतीब से सारी चीज़ों को हमको आपस में मिलाना है। तो थोड़ा ये सारी चीज़ें आपस में इस तरीके से पीस कर मिक्स करके रखेंगे। और एक जो बर्तन बड़ा हमने लिया था उसमें क्रीमी टाइप पेस्ट होना चाहिए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इसमें हम डालते जाएंगे। अब हमारा बैटर तकरीबन 1 किलो के से थोड़ा ज़्यादा ही था। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को पीस कर जमा कर लिया और इसको ओवरनाइट के लिए रखना है। तो हमने यहाँ पर नमक शामिल किया, जितना हमारा नाप है उस हिसाब से हम नमक डालेंगे। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें खाने का सोडा भी मिलाया, इसमें खाने का सोडा भी हमको डालना है। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके अब हम रखेंगे, ओवरनाइट रखना है। इस तरीके का बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। अब हमको
इसको ढक करके रखना है गर्म जगह पे। अब हम आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बर्तन लिया हमने, 3-4 टेबल स्पून भर के ऑयल लिया हमने, कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें राई डालेंगे। उसके बाद हमको इसमें हमने 2-3 स्लाइस प्याज हमने कट करके ली थी, छोटे साइज़ की। अब वो हम इसमें डालेंगे और बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का भुनना है गुलाबी होने तक। फिर हमको 15-20 धुले हुए कड़ी पत्ता हम डालेंगे इसमें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। और हमने आलू को उबाल कर उसका स्किन उतार कर हमने रख लिया है और उसको हम इसमें डालेंगे। कोतमीर भी डालना है 1 मुट्ठी भर के। अब आलू जो है हमने इसको इस तरीके से हाथ से तोड़ कर हम डालेंगे ताकि इक्वल ना हो और टेक्सचर इसका अच्छा है, जैसे होटल में होता है ऐसा सारे आलू इस तरीके से डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू की भाजी डोसे के लिए बनकर तैयार है। इसको अगर आलू को चाकू से नहीं काटना है, ऐसे ही डालना है। अब हम बनाते हैं चटनी। हमने एक मिक्सर का जार लिया छोटा सा, उसमें हमने 1 कटोरी भर के फुल मूंगफली ली है, उसकी स्किन उतार कर ली है, रोस्टेड मूंगफली है ये। अब हम इसमें 1 बड़ा टेबल स्पून, 1 या 2 टेबल स्पून भर के खोपरा लिया है जो ग्रेट करके रखा था। 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया। अब रोस्टेड चना दाल लेंगे 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और मुट्ठी भर हमको कोतमीर डालना है। अब 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें 1/2 लेमन पील करेंगे। अब हमको पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको क्रीमी टेक्सचर आने तक ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। और एक बर्तन में हमने सारा बैटर हमारा चटनी का निकाल लिया है, जो देख रहे हैं आप किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमने तड़के के लिए एक अलग बर्तन लिया और इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा रहा तो टेस्ट आता है चटनी का बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून चटनी के हिसाब से। फिर हम इसमें सबसे पहले राई डालेंगे और इसको थोड़ा तड़कने के बाद, राई तड़कने के बाद अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हमको इसमें अदरक लहसुन 5-6 हमने लहसुन की कलियों को स्किन उतार कर क्रश करके हमने डाला और उसके बाद 10-15 हमने कड़ी पत्ते धुले हुए डाले इसमें। अब हम इसमें लाल मिर्च जो अक्खी होती है वो 2-3 हम पीस डालेंगे और इस बैटर को ठंडा होने के बाद चटनी में डालेंगे।
जो तड़का है हमारा चटनी में डालेंगे। और लीजिए, हमारी बहुत ही शानदार और मज़े की चटनी तैयार हो गई है, जो आप इडली डोसा किसी के साथ भी खा सकते हैं। इडली वड़ा डोसा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हमारा ओवरनाइट जो डोसे का बैटर है वो भी रेडी है। अब हम आपको बनाकर बताते हैं। तवा लेकर हमने नॉन स्टिक तवा लेकर हमने उसको थोड़ा सा ऑयल डाला और एक कॉटन के कपड़े को पानी में डुबोकर उसको पोंछ लेंगे। और अब हम बैटर डाल के आपको बताते हैं। एक कटोरी लेंगे और थोड़ा सा बीच में डालकर इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल होटल स्टाइल डोसा बन करके घर में तैयार होता है। और इसको फुल गैस पर हम रखेंगे, नीचे पूरा गोल्डन होने तक पूरी तरीके से सूख जाता है और धुआं निकलना शुरू होता है, भाप निकलती है, तो हम इसको तब पलटाएंगे, इसके किनारे छूट जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना शानदार बना है, कलर कितना अच्छा शानदार आया है। एक और डोसा डाल के बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम हर रोज़ आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आएँ। ये बहुत ही मज़े के और शानदार बनते हैं। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके डोसे कैसे बने। इस तरीके से हमने सारे डोसे बना लिए और हमने यहाँ रख दिया। थैंक यू।